हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की एटमॉस्फेयर लेयर्स को लेके। और सबसे पहले हम क्लासीफाई कर लेंगे इसको कि कितनी लेयर होती हैं पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में। तो देयर इज 5 लेयर। पहली है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, और ये पृथ्वी की सरफेस से 12 किलोमीटर ऊपर तक होती है। और इस एरिया में जो अपने एरोप्लेन हैं या गर्म वायु के गुब्बारे हैं और वर्षा और बादल, जितनी भी चीज़ें हैं इसी लेयर्स के अंदर बनती हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। और इसी समताप मंडल में एक लेयर होती है जिसका नाम है ओजोन परत। और ये ओजोन परत का कार्य होता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा मंडल आता है, तीसरा लेयर आती है, वो है मध्य मंडल, दैट इज कॉल्ड मीसोस्फीयर। और इसकी लेंथ 51 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी विड्थ होती है। और पृथ्वी से अगर देखें तो 80 किलोमीटर ऊपर तक का जो एरिया है, 51 से 80 का बीच का एरिया, वो मध्य मंडल कहलाता है, मेसोस्फीयर कहलाता है। यहीं पर जो उल्का पिंड होते हैं आके जलते हुए, जो हम विष मांगते हैं ना जलते हुए तारे की, वो इसी एरियाज में उल्का पिंड जलते हैं। उसके ऊपर हम जाएं तो वहाँ पर अगला जो हमारी लेयर है वो कहलाती है थर्मोस्फीयर, 81 से लेकर 800 किलोमीटर तक। ठीक है। यहाँ पर हमारे जितने भी सैटेलाइट हैं वो यहीं पे होते हैं, और यहीं पे हमें एरोरा और इस तरीके की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। देखो, ये आयनिक फॉर्म में आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहीं पर एक लेयर होती है जहाँ से अंतरिक्ष स्टार्ट आरंभ हो जाता है। पृथ्वी की लेयर, पृथ्वी की जो लेयर है उसकी आउटर सरफेस समझो तरीके से, जहाँ पर जो अंतरिक्षयान है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। उस रेखा का नाम होता है कार्बन रेखा। ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर इसके ऊपर आता है एक्सोस्फीयर, जो महावायुमंडल है 800 से 1000 किलोमीटर तक। और आई होप आपको ये पूरा लेयर्स की एक फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।